ने उस दिन कमेंट किया हुआ था और जानकारी पूछी थी कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस डेट का होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं शायद ये आपको दिख रहा होगा। कुछ लोगों को समस्याएं थी कि वो कमेंट किए थे और वो पूछ रहे थे कि सर हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस डेट का होना चाहिए। तो आज हम उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए है क्या, यदि आप कौन सी डेट से हैं, यदि आप कौन सी कैटेगरी, यदि अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी, यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो प्रमाण पत्र ये आपके सामने लिखा है किस डेट से होना चाहिए, किस तिथि से किस तिथि तक, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक, यानी किस तिथि से होना चाहिए ये कोई कंफर्म नहीं है। यानी आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका अंतिम तिथि के पहले जारी होना चाहिए। आपका पहले कभी का हो इससे कोई मैटर नहीं करता, यानी बस वैलिड हो, ऐसा नहीं कि एक्सपायर हो गया हो। यदि आपका एक्सपायर नहीं हुआ है तो किसी भी डेट का है, बस अंतिम तिथि के पहले तक का यदि है तो आपका मान्य हो जाएगा। कौन से कैटेगरी का, एससी कैटेगरी। ऐसी कौन सा है, अनुसूचित जनजाति। आप यदि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी यही कंडीशन है, यानी अंतिम तिथि के पहले जारी होना चाहिए, वो चाहे पहले कभी भी जारी हुआ हो, इससे मतलब नहीं है। चलिए आगे देखें, देखिए आगे बात करते हैं इसकी। यदि आगे बात करें तो ये है, अब है अन्य पिछड़ा वर्ग। ये देखिए दिख रहा होगा आपको सामने। यदि क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं यानी एसटी, ये है क्या है, ओबीसी। यानी कौन सी कैटेगरी, यदि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनके लिए 1/4/25 से ओबीसी प्रमाण पत्र, यानी क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र है। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र कब से, 1 अप्रैल 2025 से यानी 30 जनवरी 2026 के बीच का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कब से, यानी आपका यानी 1 अप्रैल 2025 से कब तक, 30 जनवरी 2026 के बीच का होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक, अब देखेंगे इसके बाद है ईडब्ल्यूएस। यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपका 1 अप्रैल 2025 से यह कब तक, अंतिम तिथि के पहले, यानी यही डेट आपके लिए क्या है, ईडब्ल्यूएस। यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए सर्टिफिकेट, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो चाहे ओबीसी का ओबीसी सर्टिफिकेट हो। ठीक है, अब देखिए क्या है, यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और राज्य कर्मचारी हैं तो उनके लिए कब का हो ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अंतिम तिथि के पहले क्या हो जाना चाहिए, जारी हो जाना चाहिए। तो आपको मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या कि यदि आप कौन से हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, यानी 30 जनवरी 2026 के पहले का जारी होना चाहिए। यदि आप एससी से हैं या तो किससे हैं, एसटी से हैं। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके पहले आपका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। यदि आप ओबीसी या तो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका 1 अप्रैल 2025 से और कहां तक, 30 जनवरी 2026 के बीच जारी होना चाहिए, इसके बीच का होना चाहिए। यदि आपका 1 अप्रैल 2025 से पहले का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका मान्य नहीं होगा। यदि आपका 1 अप्रैल 2025 से पहले का बना हुआ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है तो भी आपको मान्य नहीं होगा। मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है।